ओके, आ गए सब लोग? इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में होगा क्या, वेसोडायलेशन हो जाएगा, जो वेसल्स है वहां पे उसका वो थोड़ा सा डायलेट कर, जैसे ब्लड फ्लो वहां बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो जब वहां बढ़ेगा तो जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं उसकी वो वहां पे उसकी तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपको आएगा। कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि जो कैपिलरीज उसके बाहर बॉल्स के थ्रू जो है ना, एक मिनट, उसके जो फ्लूइड्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जो है ना, एक्स्ट्रा कैपिलरी फ्लूइड का आपका एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में इन्फ्लामेशन में क्या होगा, आपको एक तो कैपिलरीज जो है वो उसकी परमिलिटी पर, मतलब उसके थ्रू जो फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। दूसरा क्या होगा, वेसोडायलेशन हो जाएगा। वेसोडायलेशन का मतलब क्या होगा कि हीट एंड रेडनेस हो जाएगा और वो फीवर होगा। यही फीवर कुछ जो है ना अपने हीट की वजह से कुछ बैक्टीरिया को किल कर देगा। कैपिलरीज परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा और लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ये अपने आप में एक साइक्लिक प्रोसेस जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता रहेगा। ठीक है, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, वेट एक मिनट। दिस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये मेनली 5 चीज इसमें दिखेगी आपको। हीट जैसा फील होगा आपको, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द कब फील होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा आपको, मतलब कि जब एक जगह आपको स्वेलिंग हो जाएगी, उंगली में कभी कभी देखो अगर चोट लग जाती है ना आपको, तो स्वेलिंग हो जाता है, तो मूवमेंट बंद हो जाता है। इवन कि अगर जॉइंट्स पे हो जाए ना, वो फेलेंजियल जॉइंट्स पे, तो आपकी बेंड करने में भी दिक्कत होगी, उंगली आप मोड़ भी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप मोड़ भी नहीं पा रहे हैं इसको। तो मेनली ये 5 चीज आपको इन्फ्लामेशन में दिखेगा, जो जनरली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। आपको इन्फ्लामेशन इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्शन, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। क्या होता है, कोई बॉडी के, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि बॉडी में कोई चीज इंटर की, बैक्टीरिया, वायरस या फिर या कोई एंटीजेंस अगर इंटर किया, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टेट हो वो आपको डेवलप हो जाएगा वहां पे। ठीक है, वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ेगी। वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ेगी, हमने बताया था कि वहां पे आपको हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, आपको उसके अंदर से एक मैसेज जाएगा किसको, न्यूट्रोफिल्स को, डिफेंस सेल्स को, कि आप आ जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर वहां डिफेंस सेल्स के बाद फिर वो न्यूट्रोफिल से जितना काम होगा वो करेगा, वो करने के बाद फिर मैक्रोफेज को बुला लेगा। मैक्रोफेज बुला के फिर वहां पे क्या करेगा, पूरी तरह से सप्रेस कर देगा उसको, आपको या तो किल कर देगा, खत्म कर देगा, और फिर उसका मैसेज भेज देगा अंदर आपको हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में कौन है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है कि दोनों एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू फिर आगे जाके क्या करेगा, आपको जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप करेगा, आपको मेमोरी सेल बना देगा, ताकि फ्यूचर में कभी इस तरह का अगर आपको बीमारी आपको होती है तो उन सारों को ये आपको रोक सके। एक मिनट में थोड़ा सा म्यूट कर दूं आप लोग को फिर से। अनवर अनवर को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में क्या करता है कि ये आपको फेगोसाइटिस के द्वारा पैथोजन से उसको मार देता है, उसके जो उसका स्प्रेड है उसको रोकता है, इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है, और फिर क्या करता है, जो टिश्यू वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसको आपको रिपेयर करता है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा वहां पे कोलेजन्स वगैरह भी आएंगे, वहां पे जो कोगुलेशन फैक्टर है वो भी पहुंचेगा, तो डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको, डिस्ट्रक्शन को भी ये लोग वहां पे मैनेज करेंगे। अगर आप इसको होल सोल अगर एक समरी वे में देखना चाहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन इज अ सिग्नल बाय मास्ट सेल व्हिच रिलीज हिस्टामिन। जैसे कोई चीज अंदर आएगी, हिस्टामिन जो है आपको रिलीज होगा मास्ट सेल से, और फिर वहां पे वो आपको डिफेंस सेल्स को बुलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब डिफेंस सेल यहाँ आएगी तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कि वहां पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होगा, जो आपको जो टॉक्सिन है उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, डिसॉल्व मतलब कि जब ज्यादा मटेरियल्स आ जाएंगे तो उसकी जो परमेबिलिटी है, आई मीन की वो जो मैटर वो टॉक्सिन्स है उसके खिलाफ इतना ज्यादा आपको दूसरे सेल्स को ला दीजिएगा, तो उसकी जो टॉक्सिन्स की जो आपकी किलिंग एबिलिटी होगी उसको कम कर देगा। अगर टेम्परेचर वहां पर डेवलप हो जा रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, आपको वो टेम्परेचर हो सकेगा तो बहुत सारे आपको माइक्रोब्स को किल कर देगा। तो फीवर और इन्फ्लामेशन से दो ये चीजें होंगी कि जो अपने लेवल पे वहां पे आपको जो डिफेंस है, जो लोकल डिफेंस का काम करेगा। दूसरा, लोकल डिफेंस के साथ साथ आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करके आपके चैनल को एक्टिवेट कर देगा। ये दोनों काम है जो हमने शुरू से पढ़ा, एनाटॉमिकल डिफेंस, फिजियोलॉजिकल डिफेंस
उसके बाद आपने मैक्रोफेजेस पढ़ा जहाँ पे इनगल्फ करते हैं सेल को, उसी के थ्रू एक एक्सटेंडेड मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि किस तरह से आपको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किस तरह से आपको डिफेंस का काम करती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि फीवर किस तरह से आपको हीट प्रोड्यूस करके जनरेट करके माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, ये होल सोल है आपका व्हाट इज द डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज। ये पूरा होल सोल है कि सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर कोई चीज एंटर होगी तो एक्सटर्नल बैरियर्स आपका काम करेगा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, स्किन। अगर वो उसको नहीं रोक पाएगी तो फिर बॉडी के अंदर की आपकी जो फेगोसाइटिक सेल्स है या किलर सेल्स है वो इन्फ्लामेशन के थ्रू या फीवर के थ्रू या फिर जनरली जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू काम करना शुरू करेगी। ये भी अगर आपको ब्रीच करता है, काम नहीं कर पाता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको जो इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो काम करना स्टार्ट करेगी। उसमें फिर आप पढ़ेंगे किस तरह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और फिर जो है ये ह्यूमरल और आपको दोनों कैसे काम करती हैं, दोनों का कंबाइंड वे में कैसे काम होता है। इसी प्रोसेस की वजह से हाउ दे एक्ट, हाउ द इम्यूनिटी एक्ट ऑन द एंटीजन जो बॉडी में आ रहा है किस तरह से डिफेंस करती है बॉडी। इसी को समझने के बाद आपको वैक्सीनेशन बनाया, वैक्सीनेशन बन पाया। वैक्सीनेशन क्या है कि जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो बाहर की तरफ से आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें किल्ड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, टॉक्सिन्स भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शंस यूज हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स यूज हो रहे हैं, अभी एंटीसीडा इस्तेमाल हो सकते हैं। वो क्या क्या होगा वो अलग हम लोग पढ़ेंगे, अभी वो आगे आपको डिटेल में आएगा। लेकिन यही इम्यूनिटी के बारे में था कि इम्यूनिटी के जो लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ा कि फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन डिफेंस क्या होता है, और इनेट क्या होती है, एडेप्टिव क्या होती है। इनेट जो आपको पैदाइश के साथ ही चीजें आई है, आपके जो बैरियर्स बॉडी में प्रोवाइड, दैट इज द इनेट। और जो एडेप्टिव होती है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको एडेप्ट करते हैं, उसमें डिजीज होने के बाद हो सकता है या फिर आप बाहर से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का मोड लाइव भी हो सकता है, एटेन्यूएटेड हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन्स भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी थोड़ा सा और इसको पढ़, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरली उस पर डेवलप करेंगे कि किस तरह से इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, सॉरी इसमें एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, और इम्यूनिटी के एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एंड हर्ड इम्यूनिटी का क्या रोल है आपको वैक्सीनेशन में, डिजीज को कंट्रोल करने में। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, आपको सेल इम्यूनिटी क्या है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोग से मैं जैसे इन जनरल में लेना चाह रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं पहले सबको आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट करने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फीवर इज काउज्ड बाय, क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए इसको। टॉक्सिन्स ऑन द सरफेस ऑफ वायरसेस, रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स बाय द डैमेज सेल्स, your own body accumulated toxin, your body's pyrogens signaling the hypothalamus। क्या इसका आंसर होगा, जो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप लोग ने देखा, इसका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए अकरम, सब लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? जी सर। आप बताइए। नंबर 4 होगा सर। नंबर लोग बोल रहे हैं। 4 नंबर सर। सही बात है, 4 नंबर है। 4। और कोई आंसर है किसी के पास? ओके, दैट्स राइट, सही था ये क्वेश्चन नंबर 4। जो हाइपोथैलेमस है आपको फाइनली वही आपको डिटरमाइन करता है कि बॉडी में टेम्परेचर रेज करना है या टेम्परेचर घट जाता है। चाहे प्रोसेस एंटीजेंस यानी रेस्पॉन्स कोई भी हो, या तो आपको ठंड लग गया हो या कोई एंटीबॉडीज एंटीजेंस बॉडी में आया हो, बैक्टीरिया वायरस जो भी आया हो, लेकिन फाइनली डिसीजन आपको क्या लेना है, हाइपोथैलेमस को ही लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, व्हाट द बेस्ट कट इन योर, आपके स्किन पे जो कट होता है उसको ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसको ऐसे ही छोड़ देना है या इसको वॉश करेंगे, कवर करेंगे क्लीन बैंडेज से, या रब इट विद डर्ट, मट्टी के साथ? गांव में सुना होगा ना या देखा होगा आपको, 2 हील हो जाता है। हर्ट होगा कि नहीं? तो होगा सेकंड नंबर सर। 2 नंबर सेकंड। थर्ड नहीं होगा क्या? सेकंड नहीं सर, सेकंड नहीं सर, सेकंड होगा। गांव में जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है लोगों को मट्टी से भर देते हैं, गलत है क्या? ग्रीन बैंडेज। ओके, बहुत हलवा क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए, व्हाई आर नॉट नॉन
डिफेंस एनफ, व्हाई डू वी आल्सो नीड ए स्पेसिफिक डिफेंस? हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उससे काम क्यों नहीं चलता है, अलग से क्यों जरूरत पड़ती है? इसका आंसर कोई करेगा? सर खाने की वजह से यार, फिर मौसम की वजह से वो कमजोर होता जाता है। क्यों? अरे बॉडी के अंदर जब नेचुरल वे में गवर्नमेंट बना के अल्लाह ताला ने दे ही दिया है तो हम क्यों नहीं डिफेंड कर पाते? बाहर से जरूरत क्यों पड़ती है? बाहर के मौसम की वजह से सर, और खाने पीने की वजह से वो कमजोर होता है सर। ठीक है, और कोई? दे दो, क्या दवा देना इनको? दे दो। अब दवा देना है तो ऑफ करके दवा दीजिएगा, ठीक है? जैसे बच्चे को खिलाना है सर। हाँ, तो वो ऑडियो ऑफ कर दिया कीजिए। इसलिए स्पेसिफिक डिफेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके एंटीजेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से स्पेस में, जिस तरह से खान पान की चीजों में, जिस तरह से लाइफ स्टाइल, इन सब में अल्टरेशन अलग अलग दौर के हिसाब से बढ़ता और अलग लेवल पे होता चला जा रहा है। इंसान इतना इमोटाइल कभी नहीं था। हमेशा से जो इंसान पैदा लिया है वो भाग भाग के काम करता रहा है। जो आज मजदूर जिस तरह काम करते हैं, लगभग हर इंडिविजुअल ऐसे ही काम किया करता है। लेकिन आप देख लीजिएगा, बड़ा पॉपुलेशन घर में बैठा रहता है काउच पोटैटो की तरह, सिर्फ आपको टीवी वॉच करेगा या घर में बैठा हुआ हिलेगा भी नहीं, ठीक है? तो जो लाइफ स्टाइल है आपको पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और खान पान खाने का देखिए, पहले नेचुरल चीजें हम लोग लेते थे, अब प्रोसेस्ड चीजें लेने स्टार्ट कर दिया है। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन आ गया है। आप खुद देख लीजिए कि अभी जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में है तो ढेर सारी न्यूज आ रही होगी कि बिहार से आपको माउंट एवरेस्ट दिख गया, दिल्ली से माउंट एवरेस्ट दिख गया, या फिर जमुना साफ हो गई, या आप गंगा जाके देख लीजिए अगर मौका मिल जाए। तो आप देखिए हमने कितना गंदा कर रखा था। और ये सारी चीजों का असर जो पहले नहीं था, ठीक है, अब धीरे धीरे जो नंबर ऑफ आपको एंटीजेंस है ना, या काउजिंग फैक्टर्स है, वो बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग अभी वेब ऑफ कॉजेशन में, मतलब एक डिजीज साइमल्टेनियसली कई कारणों से हो सकती है। तो इस कंडीशन में चूंकि आपको स्टिमुलस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और स्टिमुलस बहुत हो गया तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी चाहिए आपको। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके बॉडी में एक मेमोरी तैयार, कि आगे फिर ये किस तरह की चीज आए तो हम उसके लिए तैयार। जैसे आपको किसी को देखा होगा चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चिकन पॉक्स एक बार जिसको ज्यादा दोबारा नहीं होता, इसलिए कि उसके अंदर मेमोरी बन के तैयार हो गई, डिफेंस अगली बार के लिए तैयार हो गया, या फिर उसने वैक्सीन ले लिया बचपन में ही, ठीक है, तो उसको दोबारा नहीं होता है। क्यों? तो उससे क्या हुआ कि उसने मेमोरी बना के आपके बॉडी में रख दिया। जैसे हमने कहा ना कि आप डिफेंस मैकेनिज्म का जो एकदम आपका लास्ट वाला स्टेज है, जो आपको हेडक्वार्टर कहते हैं टी सेल और बी सेल्स। टी सेल क्यों कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्यों बोलते हैं? आप लोग बोलेंगे कुछ तो बता पाएगा व्हाई इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट? थाइमोसिन में मैच्योर होता है, इस वजह से बोलते हैं। मैच्योर ही होता है या और कुछ होता है? प्रोलिफरेशन भी वही होता है, मैच्योर होता है, और इफेक्टिव भी वही बनता है। यस, मैच्योर एंड ट्रेन्ड। प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका, लिम्फोसाइट्स का? टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैच्योर एंड ट्रेन तो आपको टी हो गया, थाइमस बोन मैरो तो बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो में दोनों होता है, प्राइमरी लिम्फोसाइट। गुड। तो जो मेजर रोल प्ले करता है आपको मैक्रोफेजेस है, टी सेल्स है, बी सेल्स है, एंटीबॉडीज जो उसके बाद में लो बनता है, मेमोरी बना के रख देते हैं। ये तो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में नहीं था। एक दो पार्ट्स और ले लेंगे, और कल जो करेंगे तो वो कल स्पेसिफिक बात करेंगे हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी पे, और टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बाद हम लोग बात करेंगे उस पे हर्ड इम्यूनिटी पे, वो कंप्लीट हो जाएगा आपको। आप लोगों ने कुछ टर्म्स देखा होगा, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीजेंस। एंटीबॉडी, a protein produced by the human immune system to tag and destroy invasive microbes। जो भी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स आ रहे हैं उसको मारने के लिए जो बॉडी तैयार करती है एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस या तो आपको डिजीज होने की वजह से हो, या एंटीजेंस पहले से आपको वैक्सीनेशन के तौर पे बॉडी में डाला, लेकिन जो चीज बनेगी डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और एंटीजेंस क्या होता है? कोई भी आपके बॉडी के खिलाफ जो फॉरेन चीज है, जिसको बॉडी आपको जो है ना
बाहरी रिकॉग्नाइज करते, दैट इज कॉल्ड एंटीजेंस। एंड व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एंटीबॉडी। द एंटीबायोटिक्स जो क्या होते हैं, कौन से होते हैं एंटीबायोटिक्स? द वेरियस केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सॉइल माइक्रोब दैट आर टॉक्सिक टू मेनी बैक्टीरिया। ये केमिकल्स के तौर पे भी हो सकता है, या फिर नेचुरल बैक्टीरिया जो बाहर होते हैं सॉइल्स के, उसके वजह से भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक जो 4th जनरेशन के बोल रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ फ्लोराज वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये लगभग हमने बता दिया है। 1-2 क्वेश्चंस अब इसके अलावा और आएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन है तो मैं पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। फॉरेन प्रोटीन दैट, जो जानता है वो रुक जाएगा, साइंस बच्चा अभी नहीं बोलेगा। फॉरेन प्रोटीन दैट इंटर्स द बॉडी इज एन, बॉडी के अंदर जो इंटर करता है वो क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटी इन्फ्लामेटरी? बोलेगा, सब लोग शांत हो गए, कोई खास बात? एंटीजन। एंटीजन। कौन बोल रहा है एंटीजन? एंटीजन। कंफर्म है? इसको एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं कह सकते क्या? ये भी तो हो नहीं सकता है। सर। क्यों? बिकॉज हमको मोस्ट करेक्ट आंसर देना है, ठीक है? The next question, the specific immune response is triggered when? जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है एकदम लास्ट वाला, स्पेसिफिक कौन सा हो गया? लास्ट वाला, जिसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स काम करना शुरू करता है, तब ये आपको रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होता है, यानी स्टार्ट होता है। नंबर 1, मैक्रोफेज डिलीवर एन एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बिगिंस मेकिंग एंटीबॉडीज, पायरोजन स्टिमुलेट्स अ फीवर, या क्लोनल सिलेक्शन ऑफ बी सेल्स अकर्स। अब सब लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। ज्यादा मुझे लगता है कि हार्ड नहीं है क्वेश्चन। सेकंड होगा। सेकंड होगा पक्का? ट्राइगर्ड पूछ रहा है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्राइगर्ड व्हेन, यानी स्टार्ट कब होता है, ट्रिगर्ड कब होता है? ये सिंपल है, अब तो दिख गया होगा सबको। बोला था ना कि जो मैक्रोफेज है वो क्या करता है कि वो इंगल्फ कर लेता है, फिर एक क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का रैपर लगाता है उस पे, और उसको उठा के कहाँ भेज देता है? टी लिम्फोसाइट्स के सेल के सेल पे। वहाँ रिसेप्टर, 2 तरह का रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर उसको रिसीव करता है जो चीज आया, एक रिसेप्टर जो रैपर बना के दिया उसको आया। उस रैपर को जो रिसीव करता है ना, दैट इज कॉल्ड CD4, यानी क्लस्टर डिजाइन 4 कहलाता है। CD4 इसलिए देखिएगा, आपको जो इम्यून सिस्टम की जो दवाएं होती हैं उसमें होती है CD4 इंक्रीज करने वाली दवाएं, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान ही जो चैनल होता है, इस चैनल को रोक देने वाली कुछ दवाएं होती है, जिस दवाओं को कहते हैं हम लोग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स कहते हैं। तो खैर वो बाद की बात है, लेकिन जो पहला स्टार्ट होता है यहीं से, ये क्या करता है कि मैक्रोफेज उसको एंटीजन को कवर अप करके टी सेल्स को भेजता है, हेल्पर सेल्स को, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर वो प्रोसेस में आपको आगे जो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 बनता है, और वो कॉलोनीज बनाता है, तो आगे का प्रोसेस है। Why is it important for an immune system to have a way of stopping the immune response? Why not just keep going and fight off everything as it is? आप जरा सा सोचिए कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर वो नहीं रुके तो क्या होगा एक लिमिट के बाद? अभी सोचा है आपने? आंसर करेगा इसको? इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, आपको बाहरी के खिलाफ जो अगर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट होता है, अगर वो रुके नहीं, थमे नहीं, तो क्या होगा? तो सर वो ज्यादा बीमार पड़ेगा वो इंसान। इम्यून रिस्पॉन्स तो अच्छा होता है ना, कि वो आपकी बॉडी में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है आपको बना रहा है। सर उसको सर डिफिशियंस नहीं कर पा रहे तो सर वो इंसान ज्यादा बीमार पड़ेगा। तो सर कोई भी इंफेक्शन हो तो बीमार पड़ जाएगा वो। नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इम्यून जो सिस्टम आप काम कर रहा है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है किसी एंटीजन के खिलाफ, अगर वो रुके नहीं एक लिमिट के बाद, तब क्या होगा? सर जितनी जरूरत है
अगर उससे एक्स्ट्रा अगर होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा हमारे बॉडी को। ये तो जरूरत के वक्त वो जो काम कर रहा है। जबरदस्त हजरत, आपने फलसफाना अंदाज में जवाब दिया, लेकिन सही बैठा ये। एक ऐसा लिमिट आ जाएगा कि बॉडी में आने वाली जो चीजें उसको डिफेंड करते करते इसका डिफेंस इतना लेवल पर आगे बढ़ जाएगा कि ये आप अपने बॉडी के सेल्स को ही, ये कोई खेत में बैठा हुआ लगा या फिर बाहर गार्डन में, तो वो बॉडी के जो सेल्स है उसके अगेंस्ट ही वो आपको एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। सही आपने कहा कि तवाज़ुन से ज्यादा हो जाएगा तो जो ओन सेल्स है बॉडी के उसके खिलाफ एंटीजन बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट के बाद इसको बंद होना जरूरी है। ठीक है, एक चीज और, ऑटो इम्यूनिटी इसी को कहेंगे। तो पहले तो साउंड बहुत ज्यादा, किसी के पीछे बहुत ज्यादा चिड़िया है, वो रिकॉग्नाइज करो पहले कि वो एंटीजन बाहर से आपको फॉरेन इन्वेडर है, उसको रोको। को बंद करें। हाँ, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है ना, तो आप किसी ने पूछा था अभी, इसी वजह से होती है कि अगर लिमिट के बाद अगर वो नहीं रुकता है ना तो आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी खुद आपके बॉडी उसके अगेंस्ट हो जाएगी, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज हो जानी स्टार्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन और है, एंटीबायोटिक्स वीकन द इम्यून सिस्टम बिकॉज योर बॉडी डजंट लर्न टू मेक इनफ एंटीबॉडीज, इज इट ट्रू या फॉल्स? सवाल पढ़ लीजिए सही से, इसका जवाब दीजिए, स्क्रीन देख लीजिए आप लोग जो लोग नहीं देख पा रहे। आंसर करेंगे इसका? Antibiotics weaken the immune system because your body doesn't learn to make enough antibodies. सही है ये? गलत है सर। गलत है। You're right. एक क्वेश्चन और है, vaccines weaken the immune system because the body doesn't learn to defend itself without help. ऐसा कुछ है क्या? सही है फॉल्स? पहला आंसर होगा या दूसरा? सही है। वैक्सीन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इज इट राइट? कितने लोग यस बोल रहे हैं? हाथ उठा दें। जितने लोग यस बोल रहे हैं वो सब के सब रॉन्ग है। वैक्सीन कभी भी आपके बॉडी सिस्टम को वीकन नहीं करता। वैक्सीन हमेशा आपके बॉडी को आगे आने वाले, वैक्सीन होता क्या है, जैसे पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन में पोलियो का वायरस ही बॉडी में डाला जाता है, लेकिन वो डिजाइन करके उसका रेस्पॉन्स जो है ना, इन्फेक्टिविटी कम कर दी जाती है, वायरुलेंस कम कर देते हैं, बॉडी में डालते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। आगे कभी अगर पोलियो वायरस आता है बॉडी में तो उसके खिलाफ वो डिफेंड करता है आपको। इसलिए कभी भी वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को वीक नहीं करता है। इट वाज फॉल आंसर। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, वैक्सीनेशन वैक्सीन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हेल्पर टी सेल्स, एंटीजन या मेमोरी सेल, क्या करता है वो? लोग 1 और 4 में कंफ्यूज कर रहे हैं कुछ लोग, सही है ना? मेमोरी से। पक्का? यस सर, 4 होगा। Yes, right. Why will antibiotics work against bacteria but not virus? इसका जवाब देंगे? दिमाग में आता है ना इस चीज की, ये वायरस के खिलाफ क्यों काम नहीं करता है? सर क्योंकि सर नॉन लिविंग होता है। कौन सा नॉन लिविंग होता है? लिविंग के है, वायरस इस वजह से, और वायरस नॉन लिविंग होता है उसके अगेंस्ट। और ये भी तो होता है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ खास ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ही बनाए जाते हैं, तो उसी के खिलाफ काम करता है। वायरस के अगेंस्ट वो बनता ही नहीं, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वायरसेस का मैकेनिज्म जैसा कहा कि बहुत डिफरेंट होता है। व्हाई डोंट एंटीबायोटिक्स किल योर ओन सेल्स? आपके बॉडी को क्यों नहीं मारता एंटीबायोटिक्स? ये मारता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप बोले अभी कि स्पेसिफिक एंटीजन बनाता है, इस वजह से अपने सेल को नहीं जाता।
गुड। तो कल आप लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा है ये असल में। जैसे बात करेंगे कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्स, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में कि आईजीजी आईजीएम ये क्या होता है और किस तरह से इम्यूनिटी आपकी जो है वो डिवाइडेड होती है। और जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, जैसे आपके पास कभी पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इन पैसिव इम्यूनिटी या कंबाइंड इम्यूनिटी, या फिर आपको पूछ लेगा छोटे क्वेश्चंस में अक्सर आएगा, यहाँ तो आएगा इस तरह क्वेश्चन, व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, इस पे अपने मालूमात कलम बंद करें या रोशनी डालें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। तो कल उसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसलिए था कि इम्यूनिटी के बारे में एक ओवरऑल बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने पढ़ा है +2 में जानते हैं कि ये सुपरफिशियल आज बात हुई है, तो बहुत डीप सब्जेक्ट है। चूंकि बीइंग ए डॉक्टर आपको सिलेबस से काम नहीं चलना है, चीजों को जब तक नहीं समझिएगा तो एग्जाम में तो पास कर जाइएगा, आगे आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा हमने इसको इसकी बात की। ओवरऑल एक जो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, इम्यूनिटी कैसे काम करती है और किस तरह से सिंपल फ्लू से लेके आपको एड्स तक का मामला आपके बॉडी में डेवलप होता है। जो सबसे बड़ी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनिटी कम होने की बीमारी है, एड्स आप लोग समझते होंगे। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी भी जुड़ती है। आजकल देखें कि एड्स के साथ आपको फंगल इन्फेक्शन, एड्स के साथ मलेरिया, एड्स के साथ ट्यूबरकुलोसिस, ये नए नए ट्रेंड शुरू हो गए। चूंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है उसको, अभी आप कोविड-19 को देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इम्यूनिटी का कम होना। तो हर कंडीशन में इम्यूनिटी समझना है। और अगर सही से इसको, कल यूनानी वाली भी बात करेंगे कि यूनानी